नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी आयोग की बात करें तो आपको पता है आयोग एकदम फॉर्म में है। आपको आए दिन लगातार मल्टीपल जो अग्रिम सूचनाएँ हैं, नोटिस प्राप्त हो रहे हैं। कल की डेट में आपको 7 नोटिस मिले थे। तो अभी मैं बताऊँ, आज 24 जनवरी है। वीडियो आपको मैं बना रहा हूँ उससे कुछ मिनट पहले ही 3 नए नोटिस हैं। हो सकता है आपको जब मैं वीडियो ये समाप्त करूं इसके बाद कुछ और नोटिस नए प्राप्त हो सकते हैं। साथियों, अभी तक आपको नए 3 नोटिस प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से आपका नेत्र परीक्षक कनिष्ठ सहायक की पदों की संख्या में वृद्धि के संबंध में। इन सारे नोटिस पे हम यूपी ट्रिपल एससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, चलिए उस पर मैं लेके चलता हूँ आपके लिए। ये साथियों यूपी ट्रिपल एससी आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें यदि आप देखेंगे जो पहला नोटिस है नेत्र परीक्षण अधिकारी का, कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा का। तीसरा है आपका आशुलिपिक मुख्य परीक्षा, मतलब 24 तारीख में डेट में आपके आज तक अभी तक क्या है, ये जो 3 नए नोटिस हैं ये आपको प्राप्त हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अभी तक यदि हम पहला नोटिस ओपन करते हैं आपका नेत्र परीक्षण वाला, ये फ्रेंड्स है आपका। देखो, नेत्र परीक्षण यदि आप जाएंगे यहाँ पे जो आवश्यक सूचना में पढ़ेंगे, आज की डेट है 24 जनवरी 2025। आयोग के विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 23/2023 नेत्र परीक्षण अधिकारी सामान्य चयन मुख्य परीक्षा के अंतर्गत नेत्र परीक्षण अधिकारी की विज्ञापित पदों पर सामान्य चयन हेतु परीक्षा मुख्य परीक्षा थी दिनांक 19/1/2025 को जनपद लखनऊ में हुई थी आपकी। तो उसकी आपको कल आंसर की प्रोवाइड की गई थी 23 जनवरी को। आज ये है आपकी, यदि किसी भी प्रश्न पे आपको आपत्ति है तो आप अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो संबंधित लिंक है दे रखा है। मतलब यदि आपको आंसर की चेक करने के बाद कोई भी प्रश्न पे आपको लग रहा है, डाउट है, जो आपके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, गलत है, आयोग ने किया है, तो आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। डिटेल में आप इसके इंस्ट्रक्शन हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। कितनी फीस है, कब तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, डिटेल में ये सारी इन्फॉर्मेशन आगे दे रखी है। मैक्सिमम आपका 30 जनवरी तक आपकी जो फाइनल डेट है, तब तक आपके पास समय है, 30 जनवरी 2025 तक। ये फ्रेंड्स आपका द्वितीय जो नोटिस है दूसरा वाला, ये भी फ्रेंड्स सेम है। जो आपकी परीक्षा, इन दोनों की परीक्षा कब हुई थी, 19 जनवरी को हुई थी, और कल आपकी आंसर की आई थी। उसकी आंसर की फ्रेंड्स कल आपकी आई थी इन दोनों की। आज क्या है, मतलब आंसर की आपत्ति दर्ज कराने के संबंध में ये लिंक दे रखा है फ्रेंड्स। ये 30 जनवरी तक वैलिड रहेगा। सेम इन्फॉर्मेशन है आपकी। यदि कोई भी प्रश्न आपको लग रहा है तो ये जो लिंक आपका जो दे रखा है यहाँ पर, आपत्ति दर्ज करने के संबंधी लिंक जो है, जाकर निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये इंस्ट्रक्शन है, सेम इंस्ट्रक्शन है। इसकी भी जो फ्रेंड्स लास्ट डेट है आपत्ति दर्ज करने की, आपकी 30 जनवरी 2025 की गई है, 30/1/2025। तो मतलब जो भी अभ्यर्थी आंसर की चेक करने के बाद इन दोनों भर्तियों में आपको लग रहा है कोई भी प्रश्न आपके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, तो आपके पास राइट से आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं आज से 24 जनवरी से 30 जनवरी 2025 तक। ये साथियों आपका जो तीसरा नोटिस है, यदि आप देखेंगे यहाँ पे 24 जनवरी 2025 शुद्धि पत्र है। ठीक है, शुद्धि पत्र है किसके संबंध में फ्रेंड्स, आपका है आशुलिपिक आयोग के विज्ञापन संख्या 13 आशुलिपिक की मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन आशुलिपिक के रिक्त 661 पद 608 सामान्य चयन से 53 आपके विशेष चयन से। मतलब इसमें आशुलिपिक के 661 पद थे, 661 पद से फ्रेंड्स बढ़ा दिए गए हैं, पदों संख्या में वृद्धि की गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका है। डिटेल में आप पढ़ेंगे यहाँ पे, देखो ज़्यादा मैं आपका समय लेना नहीं चाहता हूँ। यदि आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे किस कैटेगरी में कितने पद हैं, कितने पदों की वृद्धि हुई है, सारा यहाँ पे उल्लेख है। सूच्य के विज्ञापन संख्या इतना के बिंदु संख्या 100 में उल्लिखित है। विज्ञापित रिक्तियों की कुल श्रेणीवार संख्या घट बढ़ सकती है। उक्त के क्रम में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि राज्य कर आयुक्त कार्यालय के नियंत्रणाधीन आशुलिपिक के पूर्व में विज्ञापित कुल रिक्त 177 पदों के स्थान पर संशोधित पदों की संख्या 616 हो गई है, जिसके लंबवत पर 36 आरक्षण का विवरण निम्न प्रकार है। ये सारे हैं, किसमें कितने, किस कैटेगरी में कितने पद हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मतलब टोटल जो आपके हैं, उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को ये भी सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत पूर्व में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त निम्नलिखित उल्लिखित विभागों के नियंत्रणाधीन आशुलिपिक के 124 विशेष चयन से 13 पदों को विज्ञापन के अंतर्गत इस प्रकार विज्ञापित के अंतर्गत संशोधित कुल 1224 1158 सामान्य चयन से 666 आपके 66 विशेष चयन से। टोटल आपके कितने 1224 पदों की संख्या कर दी गई है आशुलिपिक में। 1224 मतलब पदों की संख्या में काफ़ी इंक्रीजमेंट हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने आपके किस श्रेणी में कितने पदों की संख्या डिटेल में ये दे रखा है। ये 9 पेजेस इंक्लूड हैं,
आप यहाँ पे डिटेल में जाके देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितने पद पहले थे, कितने पद अभी बढ़े हैं। ठीक है, तो मतलब ये थी आपके पदों की संख्या इंक्रीजमेंट हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो आज 24 जनवरी है। ठीक है, 24 जनवरी को मतलब अभी शाम नहीं हुई है। कई बार क्या होता है, आपको कल जो नोटिस मिले थे 23 जनवरी को इवनिंग मतलब शाम तक मिले थे, हो सकता है आपको 2-4 नोटिस मिल सकते हैं। और इन बातों से ये तो पता चलता है जो आपका यूपी SSSC आयोग है, मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से कार्यरत है, बहुत तेज़ी से कार्यरत है भर्तियों को लेकर, चाहे वो आपके पदों की संख्या में वृद्धि को लेकर नोटिस आपको लगातार प्राप्त हो रहे हों, या फिर आपकी मुख्य परीक्षा कंडक्ट कराने के संबंध में तिथियां। कल आपको 2 नोटिस मिले थे, जिसमें से आपकी 16 फरवरी को 2 परीक्षाएं कंडक्ट कराई जानी है और आपकी 2 फरवरी को 2 परीक्षाएं कंडक्ट कराई जानी है। और ये 19 जनवरी वाली 2 परीक्षाएं हुई थी, जिनकी आज आंसर की आपत्ति दर्ज कराने के संबंध में जो लिंक एक्टिवेट किया गया है 19 जनवरी वाली, इनका फ्रेंड्स आंसर की आपको मिली थी। ठीक है, तो बस ये जानकारी थी फ्रेंड्स कि आपको यूपी SSSC आयोग से देखो बहुत जल्द नए नए नोटिस प्राप्त हो रहे हैं। समय समय पे आप यूपी SSSC आयोग की जो वेबसाइट है वो चेक करते रहिएगा फ्रेंड्स। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यूपी SSSC आयोग से संबंधित किसी भी सरकारी जॉब की, चाहे वो नए विज्ञापन हो गया, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, मुख्य परीक्षा होगी, इसके संबंध में समय समय पे जो जानकारी है वो प्राप्त होती रहेगी साथियों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।